ये कहानी एक बेटा की जो अपने पिता को पढ़ाई के बहाने धोखा देता है। पिता का बलिदान और बेटा का धोखा। रवि एक छोटे से गांव का रहने वाला था। उसके पिता रामलाल एक गरीब किसान थे, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने बेटे को अच्छी शिक्षा देने का सपना देखा था। गांव में शिक्षा की सुविधा सीमित थी, इसलिए उन्होंने रवि को शहर भेजने का फैसला किया। लेकिन बेटे की पढ़ाई के लिए पैसे जुटाना आसान नहीं था। उन्होंने गांव छोड़ दिया और दूर किसी फैक्ट्री में मजदूरी करने चले गए। पिता की मेहनत और संघर्ष। रामलाल सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करते, फैक्ट्री में दिन भर पसीना बहाते, रात को किसी ढाबे में थक कर सो जाते। उन्होंने अपनी ज़रूरतों को बहुत सीमित कर लिया था। कभी अच्छे कपड़े नहीं खरीदे, कभी स्वादिष्ट खाना नहीं खाया और हमेशा अपनी मजदूरी का हर पैसा रवि की पढ़ाई के लिए भेजते रहे। जब भी रवि से बात होती तो वह बड़े गर्व से पूछता, बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है? और हर बार रवि यही कहता, पिताजी बहुत अच्छी चल रही है, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ। ये हर बार कहता। उसका बेटा हमेशा यही कहता था। रामलाल को यह सुनकर बहुत खुशी होती। उन्हें लगता कि उनकी मेहनत बेकार नहीं जा रही है। उसका पापा जब ये सुनता था तो उसको बहुत खुशी मिलती थी। बेटे की असलियत। अब बेटा का असलियत आता है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। मतलब कि सच कुछ और था कि रवि पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। शहर की चकाचौंध और बुरी संगति में पढ़कर उसने पढ़ाई छोड़ दी थी और वह दिन भर दोस्तों के साथ घूमता, सिगरेट और शराब पीता और जुए में पैसे उड़ाता। उसे इस बात की कोई चिंता नहीं थी और उसके पिता कितनी मुश्किलों से पैसा भेज रहे थे। देखिए कितना मतलब बदमाश था ये लड़का। हर महीने जब रामलाल पैसे भेजते तो रवि नया बहाना बनाकर उससे और पैसे मांग लेता और कभी कहता कि फीस बढ़ गई है, कभी कहता कि किताबें खरीदनी है। रामलाल को इस बहानों पर पूरा यकीन था। उन्हें लगता कि उसका बेटा एक दिन ज़रूर बड़ा आदमी बनेगा। कितना गलत बात है, सब धोखा दे रहा है अपने पिता को। पिता का अचानक दौरा। एक दिन रामलाल को अपनी फैक्ट्री से कुछ दिन की छुट्टी मिलती है। उन्होंने सोचा कि अचानक जाकर अपने बेटे से मिलने और देखें कि वह कितना आगे बढ़ चुका है। उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया और सीधे शहर पहुंच गए। तब वे हॉस्टल पहुंचे तो वहां का नज़ारा देखकर दंग रह गए। उसका पिता वहां जाता है और वहां जब देखता है तो एकदम दंग रह जाता है। रवि कमरे में नहीं था। वहाँ गंदगी फैली हुई थी, किताबें धूल खा रही थी और दीवारों पर सिगरेट के धुएं के निशान थे। एक पड़ोसी लड़के से पूछने पर पता चला कि रवि शायद किसी क्लब में दोस्तों के साथ बैठा होगा। ये कितना बदमाश लड़का था, क्लब चला जाता था और वो भी बाप के पैसों से। रामलाल का दिल बैठ गया। उन्होंने क्लब का पता लिया और वहां जा पहुंचे। जैसे कि उन्होंने रवि को देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रवि अपने दोस्तों के साथ बैठा शराब पी रहा था और जुए में पैसा हार रहा था। कितना गलत बात है। पिता का टूटा सपना। तब उसका पिता का जो रहता है सपना सो टूट जाता है। रामलाल ने अंदर जाकर एक जोरदार थप्पड़ रवि के गाल पर मारा। रवि और उसके दोस्त चौंक गए। सबकी नज़रों पर उन्हीं पर टिक गई। यही है तेरी पढ़ाई, यही करने के लिए मैंने अपना खून पसीना बहाया, उसके पिता बोलते हैं। रवि शर्म से सिर झुका लिया, लेकिन उसके दोस्तों ने हंसते हुए कहा, अरे चाचा, आपका बेटा तो बहुत बड़ा खिलाड़ी है। रामलाल के
आंखों में आंसू आ गया। उन्होंने रवि का हाथ पकड़ा और उसे ज़बरदस्ती कमरे में ले गया। उन्होंने कहा, बेटा, मैं अपना पेट काट कर तुझे पढ़ा रहा था ताकि तू कुछ बन सके। मैंने दिन रात मजदूरी की, ठंडे में ठिठुरता रहा, गर्मियों में जलता रहा, लेकिन तुझे कभी तकलीफ़ नहीं होने दी और तूने मुझे यही सिला दिया। रवि को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह चुपचाप बैठा रहा, लेकिन उसके भीतर कोई पछतावा नहीं था। इतना बदमाश कभी कभी कोई लड़का होता है। पिता का फैसला। उसके बाद उसके पिता फैसला करते हैं कि रामलाल की आंखों में अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। उन्होंने अपना सामान उठाया और रवि से कहा, उसके पिता ने अपना सामान उठाया। उसके बाद रवि से कुछ बोलता है कि आज के बाद मैं तुझे एक पैसा नहीं भेजूंगा। उसके पिता बोलते हैं कि आज के बाद उसके कि एक पैसा भी नहीं भेजेंगे। अगर तुझे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करनी है तो कर, लेकिन अब यह सोचकर मत जीना कि तेरा बाप हमेशा तेरे पीछे खड़ा रहेगा। रवि ने पहली बार अपने पिता को इस तरह देखा था। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, वह गहरी उदासी थी। उसके पिता एकदम उदास हो गए। रामलाल वापस गांव लौट गया। उन्होंने अपने सपनों को वहीं छोड़ दिया और जहां उसका बेटा उन्हें रौंद कर चला गया था। अंजाम उसके बाद क्या होता है, अंजाम उसका क्या होता है, सो देखिए। कुछ साल बाद रवि की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी। अब उसका ज़िंदगी तो बर्बाद होगा ही। जब वहाँ पढ़ाई करने के लिए पैसा दिया था और कुछ नहीं कर रहा था तो होगा ही। वह गलत आदतों में इतना डूब चुका था कि पढ़ाई छूट गई। दोस्तों ने भी उसे छोड़ दिया। अच्छा हुआ छोड़ दिया। जब उसे समझ आया कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो होगी, उतना बड़ा हो गया था तब पर भी समझ नहीं आ रहा था, तो होगा। वही रामलाल ने अपने खेत में फिर से काम शुरू कर दिया। अब वह किसी और के सहारे अपने सपने नहीं देखते थे। उन्हें एहसास हो गया था कि कभी कभी माता पिता की सारी मेहनत और प्यार भी किसी को सही राह पर नहीं ला सकती। तो ये कहानी यहीं समाप्त होता है। और अगर ऐसा कोई भी हो तो पहले ही समझ जाना चाहिए कि गलती हो रही है तो उसे सुधार लेना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगली कहानी में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।